उत्तर प्रदेश टीटी सन 2022 के लिए उर्दू की लगातार क्लासेस आप लोगों को अवेलेबल कराई जा रही हैं और इसमें आजकल हम लोग मसनवियों को डिस्कस कर रहे हैं। उर्दू की कुछ अहम मसनवियाँ डिस्कस की जा चुकी हैं जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आज हम लोग मुल्ला नुसरती के बारे में पढ़ेंगे और उनकी कौन कौन सी मसनवियाँ हैं जानेंगे। उनकी एक अहम मसनवी का खुलासा आपको बताया जाएगा और मुल्ला नुसरती से मुताल्लिक जो अहम सवालात इम्तिहानात में पूछे जाते हैं वो भी हल कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनका नाम क्या था? तो मोहम्मद नुसरत इनका नाम है। मुल्ला नुसरती के नाम से ये मशहूर हुए क्योंकि इनका तखल्लुस नुसरती था। इनका आबाई पेशा क्या था? सिपहगिरी था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसका, दक्कन के किस शायर का आबाई पेशा सिपहगिरी था? तो नुसरती हैं। ठीक है, नुसरती जिस तरह से नुसरती के आबा व अजदाद सिपहगिरी से ताल्लुक़ रखते थे वैसे ही गालिब के आबा व अजदाद का भी आबाई पेशा सिपहगिरी था। तो इस तरह से आपसे पूछा जाएगा गालिब की तरह कौन सा ऐसा शायर है जिसके आबा व अजदाद का पेशा सिपहगिरी था। अच्छा, ये जो नुसरती हैं वो किस ज़माने के शायर हैं? तो नुसरती ने आदिल शाही ज़माने में 3 बादशाहों का ज़माना देखा है, यानी कि आदिल शाही दौर से नुसरती का ताल्लुक़ है। और 3 बादशाहों का ज़माना जिन लोगों का देखा वो कौन कौन से हैं? तो मोहम्मद आदिल शाह हैं, अली आदिल शाह सानी हैं और सिकंदर आदिल शाह। ये 3 लोगों का ज़माना नुसरती ने देखा। ठीक है, नुसरती अली आदिल शाह सानी का बचपन का दोस्त और दरबारी शायर था। ठीक है, तो नुसरती किसका दरबारी शायर था? अली आदिल शाह सानी का। औरंगज़ेब ने नुसरती को मलिकुश्शोराए हिंद का खिताब दिया था। मलिकुश्शोराए हिंद का खिताब औरंगज़ेब ने किसको दिया? नुसरती को दिया। और नुसरती को हासिदों ने कत्ल कर दिया था। पूछा जाता है दक्कन का कौन सा शायर ऐसा है जिसको हासिदों ने शहीद कर दिया? तो याद रखिए, नुसरती किसी को भी खातिर में ना लाता था। उनकी हिजमें कह कर, उनकी बुराई कर कर के अशार में उन्हें जलील करता था। आखिरकार नुसरती हासिदों के हाथों कत्ल हो गया। ठीक है, नुसरती के हालात ज़िंदगी और कलाम पर मौलवी अब्दुल हक ने एक मबसूत किताब मुरत्तब की है। तो नुसरती की हालात ज़िंदगी और कलाम पर किताब किसने मबसूत की और मुरत्तब की? तो वो हैं मौलवी अब्दुल हक। अब इनकी तसानीफ़ की बात करते हैं। नुसरती की 3 अहम मसनवियाँ हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है गुलशन इश्क। गुलशन इश्क 1068 हिजरी ब मुताबिक 1657 ईस्वी में ये लिखी गई। ठीक है, और इसके अलावा इनकी एक रज़मिया मसनवी है नुसरती की जिसका नाम अली नामा है। ठीक है, ये 1076 हिजरी ब मुताबिक 1665 ईस्वी में लिखी गई। इसके अलावा इनकी तीसरी जो मसनवी है वो तारीख़ इस्कंदरी है और इनकी गज़लों के मजमुआ का नाम गुलदस्ता-ए इश्क है। तो ये मसनवियाँ तीनों आपको याद रखनी हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, गुलशन इश्क, अली नामा और तारीख़ इस्कंदरी। अब आते हैं ये जो इनकी मसनवी है गुलशन इश्क, इसका मैं खुलासा आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो कनकगीर शहर का एक राजा था और उसका नाम क्या था? विक्रम। अब देखिए, विक्रम आपसे पूछेगा किसका किरदार है? तो मसनवी गुलशन इश्क का है। किरदारों को आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना है और जगह को। तो कनकगीर ये शहर का नाम है, वहाँ का एक राजा था जिसका नाम था विक्रम। उसके कोई औलाद नहीं थी। राजा की रानी बाँझ थी, इसलिए एक फ़कीर ने भीख लेने से इनकार कर दिया। राजा फ़कीर की तलाश में निकल पड़ा वन में परियों की मदद से। किसकी मदद से? परियों की मदद से राजा की फ़कीर से मुलाकात हो गई। फ़कीर ने राजा को एक फल दिया
जिसको खिलाने से रानी को बेटा पैदा हुआ। राजा विक्रम ने बेटे का नाम मनोहर रखा। अब ये नाम आपको याद रखना है मनोहर, क्योंकि ये इस मसनवी का हीरो है। नजूमियों ने 14 साल 11 माह के बाद खतरे से दूचार होने की पेशनगोई की और आसमान न देखने की तलकीन की। नजूमियों ने कहा कि 14 साल और 9 महीने तक इसको खतरा रहेगा और इसको आसमान न देखने दिया जाए। एक दिन 9 परियों ने मनोहर को सोते हुए देख लिया। वो उसके हुस्न से मरऊब हुई और उसका जोड़ा तलाश करने निकल पड़ी। 9वीं परी ने बताया कि 7 दरिया पार एक मुल्क है महारस नगर, उसका राजा है धर्मराज। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो धर्मराज है वो कहाँ का राजा है, महारस नगर का, या फिर आपसे यूँ पूछा जा सकता है कि महारस नगर जो है वहाँ का राजा कौन था, धर्मराज था, और इसी की बेटी थी मदमालती। ठीक है, तो 7 दरिया पार एक मुल्क है महारस नगर, उसका राजा धर्मराज है, उसकी बेटी मदमालती ही इसका जोड़ा है। इस बात की तस्दीक के लिए परियां मनोहर को सोता हुआ मदमालती के पास महारस नगर उठा ले जाती हैं। मनोहर और मदमालती एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार हो जाते हैं और पहली ही मुलाकात में अंगूठियां बदल लेते हैं और बातें करते हुए नींद की आगोश में चले जाते हैं। परिया सोते हुए ही राजकुमार मनोहर को उसके महल पहुंचा देती हैं। सुबह मनोहर मदमालती को न पाकर हैरान और परेशान होता है, गम में खाना पीना छोड़ देता है। एक कदीम दाई, अब ये दाई जो है ये मनोहर की माँ की तरह थी, तो एक कदीम दाई जो मनोहर की माँ की तरह थी राजा विक्रम को उस वाकया से बाखबर करती है। राजकुमार मौ लश्कर के मदमालती की तलाश में निकलता है। क्या होता है तब जब तलाश में निकलता है तो जहाज़ में सवार होकर जब समुंदर पार करता है तो जहाज़ अस्तहे से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। राजकुमार का पूरा लश्कर डूब जाता है। मनोहर अकेला सहराए आतिशी के किनारे पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात मदमालती की सहेली, अब यहाँ पे देखिए मदमालती की सहेली कौन है, तो चंपावती है। और चंपावती कहाँ के राजा की बेटी है ये आपको याद रखना है। तो वहाँ उसकी मुलाकात मदमालती की सहेली कंचन नगर के राजा सूरजमल की बेटी चंपावती से होती है। चंपावती एक देव की कैद में है। मनोहर उसे देव की कैद से आज़ाद कराता है, उसे कंचन नगर ले जाकर वालिदैन से मिलवाता है। इस एहसान के बदले चंपावती मनोहर और मदमालती अपने घर में मुलाकात कराती है दोनों की, लेकिन चंपावती की माँ सरिका अपने मंत्र से मदमालती को तोती बना देती है। मदमालती तोती बन के बरसों जंगल में फिरती है। एक फिर एक राजकुमार चंद्रसेन की नज़र उस पर पड़ती है तो वो उसे महारस नगर ले आता है। तोती का जादू उतार कर उसे इंसानी शक्ल में वापस लाया जाता है। मदमालती की याद में मनोहर दीवाना वार फिरता रहता है। चंद्रसेन उसे महारस नगर वापस लाता है। मनोहर और मदमालती की शादी हो जाती है। मनोहर और मदमालती राजकुमार चंद्रसेन और चंपावती को मिलाने की कोशिश में लग जाते हैं। आखिरकार कामयाब होते हैं, उन दोनों की भी शादी हो जाती है। तो यहाँ पे जो राजा विक्रम थे उनका बेटा था मनोहर और मनोहर की जीएफ यानी कि महबूबा मदमालती थी। ठीक है, कुमार चंद्रसेन और चंपावती का भी लास्ट में शादी हो जाती है। चंपावती कंचन नगर के राजा सूरजमल की बेटी थी। तो ये था खुलासा गुलशन इश्क का। गुलशन इश्क लिखी कब गई ये आपको याद रखना है, टीजीटी में पूछा गया है। ये 1068 हिजरी व मुताबिक 1657 ईस्वी में ये किताब लिखी गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। इसके किरदार की पहचान मैं एक बार फिर से करा देता हूँ। राजा विक्रम जो है कनकगीर का राजा और मनोहर का बाप है। मनोहर कनकगीर का राजकुमार हीरो और मदमालती का आशिक है। कदीम दाई ये राजकुमार मनोहर की दाई है जो
उसकी माँ की तरह उसे अजीज थी। धर्मराज महाराज नगर का राजा और मधुमालती का बाप है। मधुमालती हीरोइन है। महाराज नगर की राजकुमारी और मनोहर की महबूबा है। सरिका मधुमालती की माँ है। सूरजमल कंचन नगर का राजा है। चंपावती कंचन नगर के राजा की बेटी, ठीक है, कंचन नगर के राजा सूरजमल की बेटी है चंपावती, और चंद्रसेन ये चंपावती का आशिक है। अब अली नामा जो मसनवी है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, इसका खुलासा नहीं, क्योंकि ये एक रज़मिया मसनवी है और इसमें अली आदिल शाह के दौरे हुकूमत के वाक़यात यहाँ पे नज़्म हैं, तो इसलिए इसका खुलासा नहीं, बस इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। कब लिखी गई ये आपको याद रखना है। अली नामा लिखी गई 1076 हिजरी में, ठीक है। मसनवी गुलशन इश्क 1068 में लिखी गई थी ना, देख लीजिए एक बार, 1068 में गुलशन इश्क लिखी गई और अली नामा लिखी गई 1076 में। और अगर बमुताबिक की बात करें ईस्वी की तो 1665 में, ठीक है। मसनवी अली नामा तबज़ाद, तवील, तारीख़ी और रज़मिया मसनवी है। आपसे पूछ देगा कि इनमें से कौन रज़मिया मसनवी है, ऑप्शन में अली नामा दिखे तो उसको टिक करना है। इनमें से कौन तारीख़ी मसनवी है, ऑप्शन में अली नामा दिखे तो आपको टिक करना है, ठीक है। नुसरती से काजी करीमुल्लाह ने मसनवी लिखने की फरमाइश की थी। नुसरती ने शाह नूरुल्लाह का भी जिक्र किया है और अबुल मानी की तारीफ़ भी की है। इसमें यानी कि इस मसनवी अली नामा में अली आदिल शाह सानी के दौरे हुकूमत के इब्तिदाई 10 बरस के वाक़यात बयान किए गए हैं। अली नामा जो रज़मिया मसनवी है उसमें किसके दौरे हुकूमत के वाक़यात बयान किए गए हैं, तो अली आदिल शाह सानी के। ये शाहनामा के अंदाज में, शाहनामा जो अकबर के ज़माने में लिखी गई उसके अंदाज में लिखी गई थी, इसलिए इसको दक्कनी अदब का शाहनामा करार दिया गया। अली नामा को दक्कनी अदब का शाहनामा जमील जालबी ने कहा था। इस मसनवी के हर बाब का उन्वान एक शेर है जो उस बाब का खुलासा है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो मसनवी अली नामा है ये 1076 हिजरी व मुताबिक 1665 ईस्वी में लिखी गई। अली आदिल शाह सानी के दौरे हुकूमत के वाक़यात इसमें हैं और इसको दक्कनी अदब का शाहनामा कहा जाता है। इस मसनवी के हर बाब का उन्वान एक शेर है जो उस बाब का खुलासा है और इसके तमाम अशार काफ़िया और बहर में हैं। तमाम शेर को यकजा किया जाए तो लामिया कसीदा ये बन जाता है। मसनवी की इब्तिदा हम्द से होती है, उसके बाद मुनाजात, नात, ज़िक्र मेराज, फिर मनकबत, फिर मदह और फिर सबब वगैरह इसमें हैं, ठीक है। फ़तह किले पनाह अली आदिल शाह के दौरे हुकूमत का एक अहम वाक़या है, इसलिए अली आदिल शाह के शान में एक कसीदा भी इस मसनवी में आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपने नुसरती से मुतल्लिक उनकी जो 2 अहम मसनवियाँ थीं जो कि अक्सर पूछी जाती हैं, उनका आपने थोड़ा डिटेल से अध्ययन कर लिया, डिटेल से आपने मुतालिया कर लिया। अब हम इससे मुतल्लिक सवालात हल कराते हैं, जवाब आपको खुद देना है। चलिए, इनमें से रज़मिया मसनवी कौन सी है? गुलशन इश्क, अली नामा, कुतुब मुश्तरी या फिर फूल बंद? तो अभी मैंने बताया कि जो अली नामा है ना, ये एक रज़मिया और तारीख़ी मसनवी है जिसमें अली आदिल शाह सानी की दौरे हुकूमत के वाक़यात दर्ज हैं। चलिए यहाँ पे आपको बताइए, कदीम उर्दू का वो कौन सा शायर है जिसे हासिदों ने कत्ल कर दिया? किसी को कुछ समझते ही नहीं थे नुसरती, सब पे हजमे कहते हुए गुजरते थे, इसलिए उनके हासिदों ने उनको कत्ल कर दिया। तो किन को? नुसरती को। तो बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला सवाल यह है कि गुलशन इश्क में किसकी दास्तान बयान की गई है? तो गुलशन इश्क में जो लीड कैरेक्टर हैं मनोहर हीरो है और मधुमालती हीरोइन है, यानी कि मनोहर और मधुमालती के इश्क की दास्तान गुलशन इश्क में बयान की गई है। और भी कैरेक्टर हैं जो कि पीछे आपको बताए जा चुके हैं। अब आपको बताना है कि गुलशन इश्क की हीरोइन मधुमालती जो है
वो किस देश के राजा की बेटी की थी? तो महारस नगर का जो राजा था धर्मराज, उसकी बेटी थी हीरोइन मदमालती। गालिब की तरह किस दक्कनी शायर का पेशा सिपाहीगिरी था? तो गालिब की तरह जो नुसरती हैं इनके आबादाद भी सिपाहीगिरी से ताल्लुक़ रखते थे। नुसरती ने मसनवी गुलशन इश्क किसकी तहरीक पर लिखी? तो नबी बिन अब्दुस्समद की तहरीक पर नुसरती ने मसनवी गुलशन इश्क लिखी थी। ठीक है, अगला सवाल यह है कि उर्दू अदब के किस मुअर्रिख ने मसनवी अली नामा को दक्कनी अदब का शाहनामा करार दिया है? चूँकि मसनवी अली नामा जो है वो शाहनामा के तर्ज पर लिखी गई, इसलिए जमील जालबी ने, किसने? जमील जालबी ने इसको यानी कि मसनवी अली नामा को दक्कनी अदब का शाहनामा करार दिया है। ठीक है, कौन सी किताब अली आदिल शाह की सरगुज़श्त है? तो सरगुज़श्त पर मबनी जो है वो अली आदिल शाह सानी की, वो आपकी जो है वो अली नामा है। चलिए एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, आपको कमेंट में जवाब देना है कि उर्दू की सबसे तवील मसनवी कौन सी है? ऑप्शन में आपको यहाँ पे 4 जो दिख रहा है इसमें से एक है। उर्दू की सबसे तवील मसनवी कौन सी है? कमेंट करके आप सभी लोग बताएंगे। अगर नहीं पता है तो ढूंढेंगे और फिर आके यहाँ पे लिख देंगे ताकि आपको कभी भूले ना। तो यहाँ पे हमने जो मसनवी थी गुलशन इश्क और अली नामा, उससे मुताल्लिक कुछ अहम जानकारी आपको दी और साथ ही साथ आपने नुसरती का भी बहुत शॉर्ट में आपने उनका तारुफ देख लिया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदर स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।